मेरे आने तक तुम समाधि में रहना। जब समाधि से उतरो तो फूलों को देखना। अब इतना कह के वो कुंभज जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग में जा रहे हैं। ऐसे कहकर उसने फूलों की मंजरी राजा को दी और राजा ने भी कुंभज को फूलों की माला दी। जैसे नंदनवन में स्त्री भर्ता के हाथ में दे और भर्ता स्त्री के हाथ में दे, वैसे ही परस्पर दोनों ने एक दूसरे को फूल भेंट किए। फिर कुंभज आकाश को उड़ा। जैसे मेघ को मोर देखता है, वैसे ही राजा देखता रहा। जहाँ तक राजा की दृष्टि जाती थी वहाँ तक रानी ने कुंभज का शरीर ही रखा, और जब दृष्टि से अगोचर हुई तब फूलों की माला जो गले में थी तोड़कर राजा के ऊपर डाल दी और चुड़ाला का शरीर धारण करके आकाश को लांघ अपने अंतःपुर में पहुंची। कहाँ पर पहुंच गई? राज्य में, जहाँ राज करते थे। निदान राजा के स्थान पर बैठकर सबको अपने अपने स्थानों में स्थित किया और प्रजा की खबरें सुनकर फिर उड़ी। सूर्य की किरणों के मार्ग से मेघ मंडल को लांघती हुई जहाँ राजा का स्थान था वहाँ आकर देखा कि राजा वियोग से शोकवान है। इसलिए आप भी कुंभज के रूप में उदास राजा के आगे गई। अब खुद भी उदास होकर गई। राजा ने कहा, हे भगवान, तुमको शोक कैसे हुआ? कि तुमको तो शोक हो नहीं सकता। ऐसा कौन कष्ट तुमको मार्ग में हुआ है? सब दुखों का नष्ट करने वाला ज्ञान है तुम्हारे पास। अब ये कौन कह रहा है? राजा कुंभज को कह रहे हैं। जो तुम ऐसे ज्ञानवानों को शोक हो तो औरों की तो बात ही क्या है। हे मुनि, तुमको दुख का कारण कोई नहीं, तुम क्यों शोकवान होते हो? तुमको कौन अनिष्ट प्राप्त हुआ है जिसे ये दुख हुआ है? तब कुंभज ने कहा, हे राजन, मुझे एक दुख है सो कहता हूँ। जो मित्र पूछे तो सत्य ही कहना चाहिए और दुख भी तब नष्ट हो जाता है। जैसे मेघ जड़ और श्याम होता है और उसका सब जन जो खेत और पृथ्वी है उनके ऊपर वह वर्षा करता है तो उसकी जड़ता और श्यामता नष्ट होती जाती है। इससे मैं तुमसे कहता हूँ, हे राजन, जब तक स्वर्ग में सभा स्थित थी तब तक मैं नारद के पास रहा। जब सभा उठी तब नारद मुनि भी उठे और मुझसे कहा कि जहाँ मेरी इच्छा हो वहाँ जाऊँ, और मैं भी जाता हूँ। नारद जी ने क्या कहा? तू भी जा, मैं भी जा रहा हूँ। नारद एक ही जगह में नहीं ठहरते, विश्व में घूमते रहते हैं। तब मैं आकाश को चला तो एक जगह सूर्य से मिलाप हुआ और मैं मेघ मार्ग से तीव्र वेग से चला। जैसे नदी पर्वत से तीव्र वेग से आती है वैसे ही मैं तीव्र वेग से चला आता था। मैंने देखा कि दुर्वासा ऋषिवर महामेघ की तरह श्याम वस्त्र पहने हुए और भूषण से युक्त जैसे बिजली का चमत्कार होता है वैसे उड़े जाते हैं। अब ये कहानी सुना रही है राजा को अपनी मनगढ़ंत। भूषणों का चमत्कार देखकर मैंने दंडवत करके कहा, हे मुनीश्वर, तुमने क्या रूप धरा है जो स्त्रियों का सा लगता है? अब ये कौन कह रहा है? रानी कह रही है वो दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि तो वैसे ही क्रोध के लिए मशहूर हैं। दुर्वासा ने तब रुष्ट होकर मुझसे कहा, हे ब्रह्मा के पौत्र, तू क्या कहता है? ऐसा मुनीश्वर के प्रति कहना उचित नहीं है। हम क्षेत्रीय हैं, जैसा बीज क्षेत्र में बोए वैसा ही उगता है। तूने मुझे स्त्री कहा है,
इससे तू भी स्त्री होगा और रात्रि को तेरे सब अंग स्त्री के हो जाएंगे। हे मुनीश्वर, जो कल्याणकृत ज्ञानवान पुरुष हैं उनमें नम्रता होती है। जैसे फल संयुक्त वृक्ष नर्म होता है, वैसे ही ज्ञानी भी नर्म होता है। ऐसे वचन मुझे ना कहने चाहिए थे। अब ये कौन कह रहे हैं? रानी चुड़ाला कह रही है राजा को कि दुर्वासा ऋषि को मेरे को शाप नहीं देना चाहिए था। हे राजन, यह सुनकर मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ और मुझे लज्जा आती है कि स्त्री का शरीर रखकर देवताओं के साथ मैं कैसे विचरूंगा। यही मुझको सोच है। राजा ने कहा, क्या हुआ जो दुर्वासा ने कहा और स्त्री का शरीर हुआ? तुम तो शरीर नहीं हो, निर्लेप आत्मा हो। हे मुनीश्वर, तुम अपनी समता में स्थित रहते हो। ज्ञानवान पुरुष को हे उपादेय कुछ नहीं रहता, वह तो अपनी ही समता में स्थित रहता है। तब कुंभज ने कहा, हे राजन, तुम सत्य कहते हो, मुझे क्या दुख। जो शरीर का प्रारब्ध है सो होगा। यह ईश्वर का नियम है कि जब तक शरीर रहता है तब तक शरीर के स्वभाव भी रहते हैं। शरीर का स्वभाव त्याग करना भी मूर्खता है। जिस स्थान में ज्ञान की प्राप्ति हो उसी ही चेष्टा में रहना चाहिए। इंद्रियों को रोकना और मन में विषयों की चिंतना करना भी तो मूर्खता है। इंद्रियां और देह की चेष्टा ज्ञानवान भी करते हैं, परंतु उनमें वो बंधते नहीं। अब क्या रानी कहना चाह रही है? जो शरीर की प्रारब्ध है वो वैसे होगी, ठीक है। अब शरीर जिससे बना है, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, है ना, मन हो गया, अंतःकरण हो गया, जैसे ज्ञानी का वैसे ही अज्ञानी का। तो शरीर का जो कर्म है, जो स्वभाव है, वो वैसे आएगा, ठीक है। हट करके ज्ञानवान रोकते नहीं है, किसी चीज में वो रुकते भी नहीं है। अब ये कह रही है कि चेष्टा ज्ञानवान भी करते हैं, परंतु उनमें वो बंधते नहीं। इंद्रियां विषय में बरतती हैं। ईश्वर का आदि नियम इसी प्रकार है। हे राजन, नियम या नीति का त्याग किसी से नहीं किया जाता, इससे उसका क्यों त्याग करिए। कहते हैं नियम या नीति का त्याग कोई भी नहीं कर सकता। अब कहने का क्या मतलब है? पानी ने नीचे बहना है, नीचे बहेगा, ठीक है। मिर्ची का स्वभाव तीखापन है, तिखाई है, वो वैसे रहेगी। दूध सफ़ेद है तो वो वैसे रहेगा, है ना, बदलेगा नहीं। अब रानी यही कह रही है, जो भगवान ने नियति बना दी है वो नियति वैसे ही चलेगी। अब विषय है, विषय बाहर की तरफ जाते हैं तो वो वैसे ही रहेंगे, पर जो ज्ञानवान है वो इनमें रुकते नहीं हैं। वो भोग भी कर लेते हैं पर रुकते भी नहीं हैं। यह नीति है कि जब तक शरीर है तब तक शरीर के स्वभाव भी होते हैं। जैसे जब तक तिल है तब तक तेल भी होता है, वैसे ही जब तक शरीर है तब तक शरीर के स्वभाव भी होते हैं। जो ज्ञानवान पुरुष हैं वे देह और इंद्रियों से चेष्टा भी करते हैं, परंतु उसमें बंधते नहीं। पर अज्ञानी उसमें बंद हो जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं। चेष्टा तो ज्ञानी भी करते हैं और अज्ञानी भी करते हैं, पर दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों में फ़र्क है ना। ज्ञानी की चेष्टा कैसे होती है? पानी की लाइन की तरह, और अज्ञानी की चेष्टा पत्थर पे लाइन की तरह दृढ़ हो जाती है उनकी चेष्टा। वैसे ही जैसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि जो ज्ञानवान हैं
वे सब चेष्टाएं करते हैं, परंतु किसी में वो नहीं बंधते। हे राजन, वैसे जो अनिच्छित आकार प्राप्त हो और जिसको शास्त्र प्रमाण करे, उसको भोगने में कुछ दोष नहीं है। राजा बोले, हे भगवान, ज्ञानवान को दोष कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित है। जो सत्ता समान में स्थित है उसे कुछ दोष नहीं होता। अज्ञानी शरीर के दुख अपने में देखता है और उसी से वो दुखी होता है। मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। अब ये दुख का है स्थान कौन सा है? शरीर है ना। ज्ञानवान शरीर की तरफ देखते नहीं है। उनकी स्थिति कहाँ होती है? अपने स्वरूप में होती है। और ज्ञानवान शरीर के दुख अपने में नहीं देखते। हे राम, इतने में सूर्य अस्त हुआ। तब राजा और कुंभज दोनों ने सायंकाल में संध्या करके जप किया। जब रात्रि हुई, तारागण निकले और सूर्यमुखी कमलों के मुख मूंद गए। तब कुंभज ने कहा, हे राजन, देखो मेरे सिर के बाल बढ़ते जाते हैं, वस्त्र भी टखने तक हो गए हैं और स्तन भी स्त्री की न्यायी हैं। निदान चुड़ाला लक्ष्मी की न्यायी महासुंदर स्त्री हो गई। उसको देखकर राजा को एक मुहूर्त शोक हुआ, अचंभा हुआ कि कैसे ही बदल गई है। उसके उपरांत सावधान होकर बोला, देखो सावधान हो गया साथ के साथ ही फिर सावधान होकर बोला, हे मुनि, क्या हुआ जो तुम्हारा शरीर स्त्री का हुआ? तुम तो शरीर नहीं, आत्मा हो, तो इसमें शोक क्या करना? तुम अपनी सत्ता समान में स्थित रहो। जब रात्रि हुई तब रानी ने महासुंदर रूप रखकर फूलों की शैया बिछाई और उस पर दोनों इकट्ठे सोए। हे राम, समस्त रात्रि उनकी कोई वासना नहीं जगी। दोनों सत्ता समान में स्थित रहे और मुख से कुछ न बोले। जब प्रातःकाल हुआ तब फिर रानी ने कुंभज का शरीर रखकर स्नान किया और गायत्री जप आदि कर्म किए। इसी प्रकार चुड़ाला रात्रि को स्त्री बन जाती और दिन को कुंभज पुरुष का शरीर रखती। जब कुछ काल ऐसे बीता तब दोनों वहाँ से चलकर सुमेरु पर्वत के ऊपर गए और मंदराचल और अस्तांचल पर्वत आदि सब सुख दुख के स्थानों को देखा, पर एक दृष्टि को लिए रहे। कौन सी दृष्टि? अपनी स्वरूप वाली, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ना किसी को हर्ष हुआ ना शोक हुआ, ज्यों के त्यों रहे। जैसे पवन से सुमेरु पर्वत चलायमान नहीं होता, वैसे ही शुभ अशुभ स्थानों में वे समान रहे। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण शिखर ध्वज स्त्री प्राप्ति वर्णन नाम 82वां सर्गा समापन। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार विचरते विचरते वे मंदराचल की कंदरा में पहुँचे। वहाँ कुंभज रूप चुड़ाला ने राजा से परीक्षा के निमित्त कहा। अब भी वो परीक्षा ले रही है राजा की। हे राजन, जब मैं रात्रि को स्त्री होती हूँ तब मुझे भर्ता के भोगने की इच्छा होती है, क्योंकि ईश्वर का नियम ऐसा ही है कि स्त्री को अवश्य में पुरुष चाहिए। जो उत्तम कुल का पुरुष होता है उसको कन्या विवाह करके पिता देता है, अथवा जिसको स्त्री चाहे उसको आप देख ले। वो जो स्वयंवर करते हैं, है ना, पहले वही चलता था ना।
इससे हे राजन, मुझे तुमसे अधिक कोई नहीं दिख पड़ता। तुम मेरे भर्ता हो और मैं तुम्हारी स्त्री हूँ। तुम मुझे अपनी भार्या जानकर कुछ स्त्री पुरुष चेष्टा करते हैं, सो किया करो। मेरी अवस्था भी यौवन है और तुम भी सुंदर हो। ज्ञानवान अनिच्छित प्राप्त हुए का त्याग नहीं करते। यदि तुमको इच्छा ना हो तो भी ईश्वर की नीति इसी प्रकार है। उनके उल्लंघन से क्या सिद्ध होगा? जो अपनी स्वरूप सत्ता में स्थित है उसको ग्रहण त्याग की कुछ इच्छा नहीं, परंतु जो नीति है वह करनी चाहिए। राजा बोला, हे साधु, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। मुझको तो तीनों जगत आकाश रूप भासित होते हैं। मुझे प्राप्त होने से कुछ सुख नहीं और आप प्राप्ति में कुछ दुख नहीं है और ना कुछ हर्ष शोक है। जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। कुंभज बोले, हे राजन, आज ही पूर्णमासी का भला दिन है और मैंने आगे से लगन भी गिन रखा है। इससे मंदराचल पर्वत की कंदरा में बैठकर विवाह करते हैं। निदान राजा और कुंभज दोनों उठे और जो कुछ सामग्री शास्त्र की रीति से थी वो इकट्ठी कर दोनों ने गंगा में स्नान किया। वस्त्र, फूल, फल आदि जो विवाह की सामग्री है सो एकत्र की। कल्प वृक्ष से लेकर दोनों ने फल भोजन किए। सूर्य अस्त हुआ तो दोनों ने संध्या उपासन किया। कुंभज ने राजा को दिव्य वस्त्र और भूषण पहनाए और सिर पर मुकुट रखा। फिर कुंभज ने अपना शरीर स्त्री त्याग कर स्त्री का शरीर धारण किया। कुंभज का शरीर त्याग कर स्त्री का शरीर धारण किया और राजा से बोला, हे राजन, अब तुम मुझे भूषण पहनाओ। तब राजा ने संपूर्ण भूषण, फूल और वस्त्र पहनाए और वह पार्वती की न्यायी सुंदर बनी। तब चुड़ाला ने कहा, हे राजन, मैं अब तेरी स्त्री हूँ और मेरा नाम मदनिका है। तुम मेरे भर्ता हो। मुझे तुम कामदेव से सुंदर लगते हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इसी प्रकार चुड़ाला ने बहुत कुछ कहा तो भी राजा का चित्त हर्ष को ना प्राप्त हुआ। अपनी स्थिति से हिला नहीं राजा, और वह विराग से शोकवान भी ना हुआ, ज्यों का त्यों रहा। इसके उपरांत जब विवाह का आरंभ हुआ तो चंदन आदि सामग्री और सुवर्ण के कलश पास रखकर देवताओं का पूजन किया और जो शास्त्र की विधि थी वह संपूर्ण करके मंगल किया। फिर रानी ने यह संकल्प किया कि संपूर्ण ज्ञान निष्ठा तुम्हें दी और राजा ने संकल्प किया कि संपूर्ण ज्ञान निष्ठा तुझे दी। जब रात्रि एक पहर रही तब राजा और रानी ने फूलों की शैया बिछाकर शयन किया और आपस में चर्चा ही करते रहे और कुछ न किया। प्रातःकाल कुंभज ने स्त्री का शरीर त्याग कर कुंभज का शरीर धरा और स्नान संध्या आदि कर्म किए। हे राम, इसी प्रकार 1 मास पर्यंत मंदराचल पर्वत में वो रहे। रात्रि को रानी स्त्री का शरीर रखती और दिन को कुंभज का शरीर रखती। जब तीसरा दिन होता तब राजा को शयन कराकर राज्य की सुध लेती। तीसरे पहर में खुद उठ के चली जाती और फिर आकर राजा के पास शयन करती, सुबह सुबह आ जाती। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण विवाह लीला वर्णन नाम 83 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब वहाँ से वे चले तो अस्तांचल पर्वत में जाकर रहे
और उद्यांचल, सुमेरु, कैलाश इत्यादि पर्वतों की कंदराओं और वनों में रहे। कहीं 1 मास, कहीं 10 मास और कहीं 5 दिन, कहीं 7 दिन रहे। इसी तरह जब एक वन में आए तब रानी ने विचार किया कि इतने स्थान राजा को दिखाए तो भी इसका चित्त किसी में बंधा नहीं है। इससे अब और परीक्षा लूँ। अब राजा की और परीक्षा ले लूँ। ऐसे विचार कर उसने अपनी ऐसी माया फैलाई कि 33 कोटि देवता सहित इंद्र के आगे किन्नर, गंधर्व, सिद्ध और अप्सरा नृत्य करती आई। सर्व सामग्री संयुक्त इंद्र को देखकर राजा उठा और बहुत प्रीति से उसकी पूजा करके बोला, हे त्रैलोक्य के पति, तुम किस लिए वन में आए हो सो कहो। कौन कह रहा है? राजा किसको? इंद्र को। ये जो माया फैलाई है ना चुड़ाला ने, वही है ये सारी। इंद्र ने कहा, हे राजन, जैसे पक्षी ऊपर आकाश में उड़ता है और उसकी पेटी में धागा होता है, उससे वो उड़ता हुआ भी नीचे आता है, वैसे ही हम उर्दू के वासी तप और शुभ लक्षणों के धागे रूपी गुणों को श्रवण करके स्वर्ग से खींचे चले आते हैं। इस प्रकार हमारा आना हुआ। क्या कहा इंद्र ने? जैसे कोई पक्षी बंधा हो धागे से, ऊंचा नहीं जा सकता ना, नीचे आता है ना। अब ऐसे ही हम विषयों से बंधे पड़े हैं। विषयों के कारण अब इतना ऊंचा स्वर्ग में होते हुए भी फिर नीचे आए हैं। इससे हे राजन, इस प्रकार हमारा आना हुआ है। इससे हे राजन, तुम स्वर्ग को चलो और स्वर्ग में स्थित होकर दिव्य भोगों को भोगो। ऐरावत हाथी पर अथवा उच्चैश्रवा घोड़ा जो क्षीर समुद्र में मंथन से निकला है, उस पर सवार होकर चलो। अणिमा, महिमा, गरिमा आदि 8 सिद्धियाँ भी वहाँ विद्यमान है। जो इच्छा हो सो लो और स्वर्ग में चलो। हे राजन, तुम तत्ववेता हो, तुमको ग्रहण या त्याग करना कुछ नहीं, परंतु जो अनिच्छित प्राप्त हो उसका त्याग करना योग्य नहीं। इससे स्वर्ग में चलो। मतलब तेरी इच्छा तो नहीं है, तेरे को आके मिल गई है ना, तो अब इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अनिच्छित मिला है ना, भी चल तो स्वर्ग में चल। राजा बोले, हे देवराज, जाना वहाँ होता है जहाँ आगे ना गया हो। ठीक है, वहाँ जाना होगा ना जहाँ मैं नहीं गई, और जहाँ आगे ही गए हो वहाँ कैसे जावे। मैं पहले स्वर्ग में जा तो मैं स्वर्ग में घिनवेसी। हे देवराज, हमको सब जगह स्वर्ग ही दिख पड़ता है। जो वहाँ स्वर्ग हो और यहाँ ना हो। देखो तो तेरी किताब पे स्वर्ग, देखो तो हर जगह स्वर्ग की किताब पे, तो जाना भी उचित है, परंतु जहाँ हम बैठे हैं वही हमें स्वर्ग भासित होता है। इससे हम कहाँ जाएं? हमको तीनों लोक स्वर्ग ही दिखते हैं और सदा स्वर्ग रूप जो आत्मा है हम उसी में ही स्थित हैं। हमको सर्वत्र स्वर्ग है, हम सदा तृप्त और आनंद रूप हैं। ये कौन कह रहा है? किसको? इंद्र को। इंद्र बोले, हे राजन, जो विदित वेद पुराण पूर्ण बोध हैं वे भी यथा प्राप्त भोगों को सेवते हैं। अब इंद्र लालच दे रहे हैं। क्या लालच दे रहे हैं?
जो पूर्ण ज्ञानी है ना, वो भी भोगों को भोगते हैं। तो तुम क्यों नहीं सेवते? इंद्र ने ऐसे जब कहा तब राजा इतना कहकर चुप हो गया। फिर इंद्र ने कहा, भला जो तुम नहीं आते हो तो हम ही जाते हैं, तुम्हारा और कुंभज का कल्याण हो। हे राम, ऐसे कहकर इंद्र उठ खड़ा हुआ और चला, पर जब तक वह दिख पड़ता था तब तक देवता भी साथ दिखते थे। फिर जब दृष्टि से अगोचर हुए तब अंतर्ध्यान हो गए। जैसे समुद्र से तरंग उठकर फिर लीन हो जाती है और जाना नहीं जाता, जब लय होगी तो वही वो रूप हो गया ना, फिर थोड़ी उसका कोई अलग से रूप दिखेगा कि कहाँ गई। वैसे ही इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। वह इंद्र कुंभज रूप चुड़ाला के संकल्प से उठा था, उसने माया फैलाई थी ना अपनी। जब संकल्प लीन हुआ तब अंतर्ध्यान हो गया। चुड़ाला ने देखा कि ऐसे ऐश्वर्य सिद्धि और अप्सराओं के प्राप्त होने पर भी राजा का चित्त समता में रहा है और किसी पदार्थ में नहीं बंधा। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण माया शुक्र आत्मन वर्णन नाम 84वां सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब चुड़ाला इंद्र का छल कर चुकी तब विचारने लगी कि ऐसा चरित्र मैंने राजा को मोहने के निमित्त किया, तो भी राजा किसी से नहीं बंधा और ज्यों का त्यों ही समता में स्थित रहा। बड़ा कल्याण हुआ कि राजा सत्ता समान में स्थित रहा। इससे बड़ा आनंद हुआ और अब चरित्र करूं जिससे इसको क्रोध और खेद दोनों हों। देखो, काम में तो गिरा नहीं, अब गुस्सा दिलवाने वाला चरित्र कर लिया, माया में भी नहीं फंसा राजा। ऐसे विचार कर राजा की परीक्षा के निमित्त उसने यह चरित्र किया कि जब सायंकाल का समय हुआ तब गंगा के किनारे राजा संध्या करने लगा और कुंभज वन में रहा। उसने वहाँ संकल्प का मंदिर रचा। जैसे देवताओं की रचना होती है वैसे ही मंदिर के पास फूलों की एक बाड़ी लगाई और उसमें कल्प वृक्ष आदि नाना प्रकार के फूल फल संयुक्त वृक्ष रचे। फिर संकल्प से शैया रचकर एक संकल्प का महासुंदर कोश रचा और उसके साथ अंग से अंग लगा और गले में फूलों की माला डाल काम चेष्टा करने लगी। तब राजा संध्या कर चुका तो रानी को देखने लगा, पर वह न देख पड़ी। निदान ढूंढते ढूंढते उस मंदिर के निकट आया तो क्या देखा कि एक कामी पुरुष के साथ मदनिका सोई हुई है और दोनों काम चेष्टा करते हैं। तब राजा ने विचारा कि भले आराम से दोनों सो रहे हैं, इनके आनंद में विघ्न क्यों कीजिए। देखो, विचलित नहीं हुआ, फिर भी नहीं पूछ। हे राम, इस प्रकार राजा ने अपनी स्त्री को देखा तो भी शोकवान ना हुआ। अब वो चुड़ाला रूप में थी उस टाइम, और क्रोध भी ना किया, ज्यों का त्यों शांत पद में स्थित रहा। मंदिर के बाहर निकल के वहाँ एक सुवर्ण की शिला पड़ी थी, उस पर आकर बैठा और आधे नेत्र मूंद कर समाधि में स्थित हुआ। 2 घड़ी के उपरांत मदनिका कामी पुरुष को त्याग कर बाहर आई। चुड़ाला के शरीर में नहीं थी, वो मदनिका के, हाँ, जो दूसरी शादी की थी ना, वो उस शरीर में।
वहाँ आकर नेत्र मूंद कर वो राजा तो स्थित होकर बैठ गया। 2 घड़ी के उपरांत मदनिका कामी पुरुष को त्याग कर बाहर आई और राजा के निकट आकर अंगों को नंगन किया और फिर वस्त्रों से ढका। जैसे और स्त्रियां काम से व्याकुल होती हैं, वैसे चुड़ाला को देखकर राजा ने कहा, हे मदनिका, तू ऐसे सुख को त्याग कर क्यों आई है? गुस्सा नहीं आया उसको। तू तो बड़े आनंद में मगन थी, अब वहीं फिर जा। मुझे तो हर्ष या शोक कुछ भी नहीं है, मैं ज्यों का त्यों हूँ। परंतु तेरी और कामी पुरुष के प्रीति परस्पर देखी है। जगत में परस्पर ऐसी प्रीति नहीं होती। इससे तू उसको सुख दे, वह तुझे सुख दे। तब मदनिका